दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज वर्ल्ड के संग में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जाटसाना स्थित शिव मोहन गौशाला के वार्षिक उत्सव में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुति डाली और प्रदेश सरकार की गौ संरक्षण और संवर्धन नीति की जमकर सराहना की। उन्होंने गौवंशों को हरा चारा भी खिलाया और गुड़ चना खिलाने के बाद गौ टीन शेड का उद्घाटन भी किया। बाद में राज्यपाल महोदय ने गौ सेवकों और दानवीरों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को उन्होंने लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में उन्होंने गौ वंशों को तंग और परेशान करने वालों को या उनसे दुर्व्यवहार करने वालों को सामाजिक बहिष्कार किए जाने की भी बात कही। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। इस मौके पर ITBP के जवानों ने राज्यपाल महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आप देखिए पत्रकार दिनेश विद्यार्थी की रिपोर्ट। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मेरे पकड़ ले भाई पकड़ोगे तो ज्यादा अपना आशीर्वचन देने आए हैं और आज प्रेमियों ने उसमें भाग लिया और अब आगे तो जवान बधाई के पात्र हैं कि वो 9 वर्षों से इलाके की जनता के कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस हवन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसमें पूर्ण आहुति डालने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय आए हैं। तो पूरे सदन की ओर से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हम करें और इस दायित्व का निर्वहन जी। हम आभारी हैं कि करीब 3 दर्जन साहित्य हमें दिया है। थोड़ा आने वाले समय में ये नए आयाम रचे। इस आशा और विश्वास के साथ आज हम दूसरे पक्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। सभी आयोजन समिति के प्रतिनिधि इस समय स्वागत पक्ष में। ये हमारे इस मंडल के अध्यक्ष हैं सरपंचों प्रवीण साहब लिखते पढ़ते बहुत रहते हैं और सबको हिमाचली टोपियाँ देते हैं। आप इस साइड आओ, साइड हमारे सामने चलो भाई रुको, आ रहे लाइन से हो जाओ, थोड़ी बस पीछे हो जाओ थोड़े। फिर एक बेटियां तैयार रहेंगी, सारी बेटियां ऊपर आ जाएंगी। हाँ, जोरदार तालियां इन दानवीरों के लिए। हालांकि 50 के 50 गांव मोबाइल लेके पहले इधर देखा करो। आज इधर का देखो। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आए, इसमें आपकी तरफ से ये आभार हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। बहुत ठीक 9 साल पहले 12 जनवरी को ये गौशाला पुलिस प्रशासन और इलाके के सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्रारंभ हुई। आज शैशव काल में है और मात्र 9 वर्षों में पुलिस और पब्लिक का अगर देंगे एक ग्रुप फोटो होगा। दुलीचंद जी आए जिन्होंने गोरख दिया है, पवन यादव, अजय मित्तल जी, विपू दमन जी, शिव कुमार जी, गोरक्षा समिति पूरी आ जाए, प्रेमनाथ गेरा जी आने दे सर। हाँ, एक ग्रुप फोटो के लिए आएंगे नीचे सर, नीचे सर एक ग्रुप फोटो के लिए आएंगे सर। यहाँ इधर देखो जी, मेरा आग्रह है ग्रुप फोटो की तैयारी करें आप।
नित्य निरंतर मानवता। गौ माता की जय। गौ माता की जय। हमारे जनता क्या हो रही पीछे हो जाओ, बाकी सब पीछे हो जाओ। गौशाला कोऑपरेटिव टीम, गौशाला कोऑपरेटिव टीम का मंत्री वाले भाई मंत्री राकेश काका जी। परासुवे यत् भद्रं तन्न आसुवे स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मे उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। गुणदेव ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अपना हिल की ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम यदश कर्मणो तरीरिचं यद्वानूनमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृतविद्यात् सर्वं शिष्टं सोहोतं करोतु मे। अग्नयः शिष्टकृते सोहोतहुते सर्वे प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वाण्य कामात् समर्धये स्वाहा। इदम् अग्नये सृष्टिकृते इदन्न मम वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा। मेरा आग्रह है दीपक जी, विजय जी बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। अशोक फौजी करें, विक्रम सरपंच इधर को देखो। इसी यात्रा में मेरा आग्रह है स्वामी धर्मदेव जी का सम्मान ब्रावड़ा से अमित जिला पार्षद दीपक जी राजकुमार जी सरपंच साहब कृपया आए और इस यात्रा में सफल अध्यक्ष महोदय का जो आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मुख्य यजमान भी रहे, कोसली के विधायक हैं, मैं जसवंत जी कार्यकर्ताओं में से जो भी हों, और ये खुद राज्यपाल महोदय महामहिम अपने करकमलों से उन्हें अलंकृत करते हुए जोरदार पर हैं और इस यात्रा को बहुत इस वार्षिक उत्सव समारोह में महातीर्थधाम शिवमोहन गौशाला जाटसाना रेवाड़ी में संक्रांति और हमारे रेवाड़ी के इस उत्सव में मैं भाग लेना मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात है और आप सबको इस उत्सव के संदर्भ में बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मण यादव जी विधायक कोसली, आदरणीय साधु संत जी धर्मदेव महाराज जी और आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी, आदरणीय श्री गोबर गोपाल सरस्वती जी और आदरणीय हुकुम सिंह बीजेपी जिला अध्यक्ष और उपायुक्त श्री अशोक कुमार गर्ग, एडीजीपी डॉक्टर एम रविकिरण और हमारे एसपी श्री राजेश कुमार जी और इस गांव के सरपंच श्री मनोज कुमार जी और सभी गणमान्य लोग और मीडिया के मित्रों, माता का दर्शन दिया है जैसे स्वामी जी ने सुंदर रूप से बताया। गाय का स्वभाव क्या है? माता का स्वभाव है। गाय जो है माता का समान है, तो इसलिए गौ माता गाय विश्वस्य माता अर्थात गाय इस जगत की माता है। यही नहीं, गाय जो हमारे देश में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों का मानना है कि गौ की शरीर में सभी देवताओं का वास रहता है। आज मुझे मकर संक्रांति और लोहाड़ी के पावन अवसर पर इस महातीर्थ धाम शिवमोहन गौशाला में गौमाता का पूजन अवसर मिला है। इसके लिए मैं महातीर्थ धाम शिवमोहन गौशाला का धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर मैं आप सभी को मकर संक्रांति और लोहाड़ी पर्व का हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ। गौमाता की स्तुति में आज यहाँ 108 कुंडिया महावन यज्ञ का आयोजन कर आपने इस तीर्थ में जो आध्यात्मिक गंगा
पाने का प्रयास किया है, इसके पूरे समाज में सकारात्मक संदेश देगा। भाइयों और बहनों, हमारा देश तीज, त्योहार, पर्व, उत्सवों का, संस्कृति का देश है। यहाँ हर पर्व का महत्व होता है और सभी त्योहार प्रकृति, पर्यावरण, जल, वायु, कृषि, संस्कृति और परंपरा तथा गो संरक्षण के संबंधित है। उत्तर भारत में गायों को हरे चारे के साथ साथ गुड़ तिल के लड्डू खिलाने की परंपरा है। लोहड़ी का पर्व भी मकर संक्रांति का पूर्व संध्या पर पूरे उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा में बड़े चाव से मनाया जाता है। यह दोनों त्योहार आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारे और गो संरक्षण का संदेश देता है। आज गो संरक्षण के उद्देश्य से ही यह 108 पुण्य महाहवन यज्ञ का आयोजन किया जाना बेहद शुभ है। इस यज्ञ का उद्देश्य प्राणी मात्र के जीवन को महामारी आदि से बचाकर जीवन सुरक्षित करना है, ये मेरा मानना है। नहीं, पर्यावरण भी अच्छा हो। पर्यावरण अच्छा रहा, प्रकृति अच्छा रहा, गांव अच्छा रहेगा। गांव अच्छा रहा तो जिला अच्छा रहेगा। जिला अच्छा रहा तो देश अच्छा रहेगा। जिला अच्छा रहे तो पहला हरियाणा भी अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा गांव अच्छा होना चाहिए, गांव स्वस्थ होना चाहिए। गांव जो है हर रूप से बड़ी होनी चाहिए। गोवंश को भी पालना, पशुओं को भी पालना। पशु, पक्षी और प्रकृति को जो पालता है वही सही भगवान है, वही सही भक्त है। तो इसलिए भक्ति का जो हमारा भाव जो है, आज हमारे स्वामी जी आपसे संबोधित किए। बहुत ही अच्छा संदेश स्वामी जी ने दिया है, सही संदेश दिया है। और जब स्वामी जी बोल रहे थे, आप बहुत ही शांत से आप सुने, बहुत ही शांत से सुने। यानी आपके मन में भक्ति के बारे में कितना श्रद्धा है, मुझे यहाँ देखने का अवसर मिला। इसलिए आप सभी भक्ति के जो भावना है, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भक्ति भाव बढ़ना चाहिए। ये भक्ति का भाव बढ़ने से अभी जो नाटक प्रदर्शन किए हमारे महिला वहाँ ठहरे, जाते समय आप लोगों से फोटो उतरूंगा। अच्छा संदेश दिया उन्होंने। महिलाओं पर अत्याचार होना बहुत गुनाह है, बहुत गुनाह है। और कोई भी महिलाओं पर अत्याचार करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और समाज में उसको बहिष्करण करना चाहिए। समाज में भी उसको बहिष्करण करना चाहिए। यहाँ महिलाएं नीचे बैठे और मुझे खुशी लगा, मैं जब यज्ञ के लिए गया वो समय में महिला जो है यज्ञ करवाना थी। महिला यज्ञ करवाना बहुत बड़ी चीज़ है, मैं पहली बार देखा हूँ। उस महिला को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला जो ने यज्ञ का जो श्लोक पढ़ा है, डेयरी के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी गायों की नस्ल संरक्षण एवं विकास के लिए राजकीय पशुधन फर्म हिसार में गोकुलधाम की स्थापना की गई है। हरियाणा की गौ सेवा आयोग के माध्यम से पंजीकृत गौशालाओं को गत वर्ष अब तक 41 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राज्य में देशी गायों का उत्पादन हेतु दूध देने वाली गायों को पालकों को 25 हजार रुपये तक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज प्रदेश की विभिन्न गौशालाओं में गाय के गोबर का मूत्र से कई प्रकार के उत्पाद जैसे फिनाइल और वर्मी कंपोजिट, पेंट, डीएपी व धूपबत्ती आदि शामिल है। कई प्रकार की दवाओं को भी गोवंश का मूत्र प्रयोग किया जाता है। मेरा सभी दानदाताओं का गौ भक्तों से आग्रह है कि आप इस तरह की सेवा के कार्य हमेशा करते रहे। मेरा आग्रह है ऐसी गौशाला में उत्तम नस्ल की देशी गायों पर शोध और अनुसंधान कार्य भी होना चाहिए और उनके प्रति लोगों को जागरूक कर उन्हें गोपालन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इन्हीं क्षेत्रों में साथ मैं गौशाला संचालन में योगदान करने वाले समाज सेवकों और दानवीरों और गोपालकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे भविष्य में भी न केवल गौ माता
बल्कि अपने सभी पशुओं का समुचित ढंग से पालन और देखरेख करके देश की और अपना प्रदेश की पशु संपदा को निरंतर रूप से वृद्धि करते रहे। ये शिव मोहन गौशाला का आज ये भव्य कार्यक्रम था, दिव्य कार्यक्रम था, आध्यात्मिक कार्यक्रम था। 108 कुंडीय हवन जहाँ हुआ है, उसी के साथ आज गौओं को, गौशाला को महामहिम राज्यपाल का आशीर्वाद मिला है और सब लोगों ने जैसी जिसकी श्रद्धा थी सब ने गौशाला के लिए सहयोग किया है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। इसलिए सबसे पहले मैं इलाके की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह के अध्यात्म से जुड़ के मान्यताओं को कायम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज नैतिक मूल्य ह्रास हो रहे हैं, नैतिक मूल्य बच नहीं रहे और सबका कर्तव्य है कि जब तक व्यक्ति चरित्रवान नहीं होगा, जब तक समाज का भला हो ही नहीं सकता। आपाधापी के ज़माने से निकालने का प्रयास है। आपने पहले भी मेरे से सुना होगा कि जो धन का स्थान जो छठे पे था, आज वो पहले स्थान पे ले आए लोग। कहते हैं ना, तौमेव माता च पिता तौमेव, तौमेव बंधु च सखा तौमेव, तौमेव विद्या द्रविणम तौमेव, तौमेव सर्वम देव देव। यानी कि पहले तो माता पिता का होता था, फिर सखार बंधु का होता था और फिर ज्ञान का था, छठे नंबर पे जाके धन का स्थान था। लेकिन आज धन का स्थान तो पहले पे हो गया, इसलिए धन की दौड़ में आज लोग मान्यताओं को भूल रहे हैं। तो यही एक प्रकाश पुंज का काम इस तरह के आयोजन करेंगे, समाज के अच्छे निर्माण कर हो पाएगा। राज्यपाल ने आज एक टीन शेड का उद्घाटन किया है क्या? राज्यपाल जी ने आज 2 उद्घाटन करे हैं। एक 21 लाख के टीन शेड का उद्घाटन शिलान्यास करा है और दूसरा इस गौशाला में यज्ञशाला का भी शिलान्यास करा है। और मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये दानदाताओं को, जिनकी वजह से आज 21 लाख रुपए का ये शेड की घोषणा हुई है और भगवान उनको और सामर्थ्य दे। वैसे तो सभी ने इसमें सहयोग करा है। आज मंच के माध्यम से बार बार धन की वर्षा हो रही थी, तो आस्था सब लोगों की है, लेकिन जागृत करने का है कौन जगाता है। कोई गौशाला कोई नई सौगात की? कोई नई सौगात हमने 4-5 चीज़ें रखी थी आदरणीय महामहिम राज्यपाल के सामने, लेकिन उनका उसी तरह का बजट होता है, लेकिन वो हाँ भर के गए हैं, सारी चीज़ कराएंगे। लेकिन 5 लाख की घोषणा करके गए हैं, बाद में इन्होंने मेरे कान में डाला तो वो थोड़ा रह गई चूक, लेकिन आगे से फिर करा देंगे वो।